कैसे हैं आप लोग? क्लास 12th में हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर कर रहे हैं। हम लोगों ने ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल जर्नल एंट्रीज देखी थी। आज हम प्रैक्टिस भी करने वाले हैं और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करने वाले हैं और कुछ वही जो पहले हमने सीखा है उसकी प्रैक्टिस। ठीक है, तो मैं आधे आधे आपको बताऊंगी और कैलकुलेशन आप लोग करिएगा, ठीक है, ताकि आपकी प्रैक्टिस हो। तो करें स्टार्ट। 25 तक हमारे हो गए थे, 26 से हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं डी के गोयल से। 2025-26 एडिशन। 26 नंबर का क्वेश्चन, एक्स और वाई शेयर प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 3:2. They admit Z as a new partner who pay 72,000 as premium for goodwill for 1/4 share in the future profit of the firm. फ्यूचर प्रॉफिट ऑफ द फर्म मतलब फर्म का जो भी प्रॉफिट होगा उसमें से हमारा Z 1/4 शेयर ले लेगा और बाकी जो बचेंगे वो X और Y डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। आपको 4 कंडीशन दी है। पास जर्नल एंट्री देखो, फर्स्ट केस, सेकंड, थर्ड और फोर्थ, ठीक है, जितनी वो मनी लेकर आएगा। शो द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी पूछा है। इफ he acquire his share of profit in the original ratio of existing partner। अब इसका मतलब समझें। he acquire his share of profit मतलब Z अपना हिस्सा X और Y से जो उनका existing रेशियो है उसी में वो अपना शेयर ले ले। सेकेंड, he acquire his share of profit equal proportion में ले ले। he acquire his share ratio of 2:3 में ले ले। he acquire his share of profit 7/32 और 1/32 में ले ले। मतलब हर कंडीशन में आपको जो दे रखा है वो सैक्रिफाइसिंग रेशियो दे रखा है। जर्नल एंट्री तो सेम बनेगी, है ना, सिर्फ केवल गुडविल जो डिस्ट्रीब्यूट होगी वो चारों केस में अलग अलग होगी। देखो, मैं चारों केस यहाँ पे आपको समझाती हूँ, आपको लैंग्वेज समझनी है। सबसे पहले हमारे 2 पार्टनर हैं, एक एक्स और एक वाई। इधर तो मैं जर्नल एंट्रीज के लिए लाइन खींच देती हूँ, फिर से समझा रही हूँ, डोंट वरी। पहले हम लाइन खींच लें। जर्नल एंट्रीज तो याद हो गई ना? क्या जर्नल एंट्री होगी? पहली, बैंक अकाउंट डेबिट टू न्यू पार्टनर्स कैपिटल यानी कि जेड्स कैपिटल। अगर लाएगा तो ठीक, नहीं लाएगा तो डैश कर देंगे। और 2 प्रीमियम फॉर गुडविल, है ना। नरेशन तो जरूरत नहीं है, लिख दी थी हम लोगों ने पहले, या लिखें कैपिटल एंड गुडविल अमाउंट ब्रॉट इन कैश, ठीक है। फिर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, तो प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी? एक्स कैपिटल और वाइस कैपिटल। कौन से रेशियो में? सैक्रिफाइसिंग रेशियो जो हम निकालेंगे अभी। गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो, ठीक है। ये एंट्रियां बना ली हमने। अब देखो, कैपिटल तो ला नहीं रहा है, सिर्फ केवल क्या ला रहा है? 72,000। अब मैं फर्स्ट केस की बात करती हूँ। सबसे पहले एक्स और वाई का शेयर कितना है? 3:2। एक मैं बताती हूँ और बाकी के लिए कैलकुलेशन समझाती हूँ, आप लोग करिएगा। एक्स और वाई 3:2 है और जेड आ रहा है 1/4 के लिए, ठीक है। अब देखो, कुछ स्टूडेंट्स ये भी कहेंगे कि मैम यहाँ पे 1 में से 1/4 माइनस करके और क्यों ना डिस्ट्रीब्यूट किया। तो ध्यान से सुनो, यहाँ पे लिखा है हर कंडीशन में इफ ही अक्वायर, मतलब ये जो Z है ये अपना हिस्सा X और Y से ले रहा है ना। अगर ये लाइन नहीं लिखी होती तो और ऐसा लिखा होता कि फ्यूचर प्रॉफिट है ना X और Y का इतना रहेगा, तो हम पहले Z को दे देते
और फिर फ्यूचर का प्रॉफिट एक्स और वाई में डिस्ट्रीब्यूट करते। देखो क्वेश्चन से ज्यादा आपको लैंग्वेज समझ में आनी चाहिए, है ना। इसमें तो बहुत क्वेश्चंस हैं, आप एक जैसे क्वेश्चन 10 हैं कम से कम, तो हम 10 क्वेश्चन सारे करें ऐसा जरूरी तो नहीं है। हमें लैंग्वेज यदि समझ में आई तो हम 10 छोड़कर 20-25 भी कर सकते हैं। मतलब आप वर्ड्स को ध्यान में रखो। यहाँ पे फ्यूचर रेशियो नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है कि z अपना हिस्सा दोनों से कैसे लेगा। तो z अपना हिस्सा x और y से लेगा। तो वही बात जो मैं आपको हमेशा लिखती हूं, x इज गिविंग और y इज गिविंग। इसके बाद तो आप लोग कर सकते हैं। x और y कितना कितना देंगे, तो यहां लिखा है फर्स्ट कंडीशन में कि वो अपना जो पहला उनका एग्जिस्टिंग रेशियो है ये इसी में देंगे। तो 3:2, यही सैक्रिफाइसिंग होगा। अब x कितना देगा, तो 1/4 का 3/5, 1/4 का 2/5। मैं हर बार ऐसे ही इसलिए करती हूं कि आपको याद हो जाए। अब इसमें से ये माइनस कर दो और इसमें से ये माइनस कर दो, कितना सिंपल है। तो ये हो गया 3/20 और 2/20। ठीक है, जैसे मैंने किया है ना, बस आपको वैसे ही करना है, बस यहां पे हर बार चेंज हो करना है, बाकी पूरी प्रोसेस सेम है। फिर तो आएगा। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 3/20 और 2/20, यानी कि 3:2। क्लियर। हर बार ऐसे ही करना, नहीं भी आए तो देख के तो कर सकते हैं ना। अब अगले में 3:2 की जगह हमें कितना लिखना है, सेकेंड वाले में इक्वल, यानी कि 1:1। तो 1/4 का 1/2, 1/4 का 1/2, तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो 1:1 ही हो जाएगा। अब तो कर सकते हैं, ये सैक्रिफाइसिंग हो गया। अब यदि मुझे न्यू रेशियो निकालना है, तो न्यू रेशियो ये x में से माइनस होगा, ये y में से होगा। तो x का 3/5 माइनस 3/20, y 2/5 माइनस 2/20। तो इधर 4 से मल्टीप्लाई कर दो बेटा, 4 3 12/20 माइनस 3/20, तो ये हो गया 9/20, 8/20 माइनस 2/20, तो ये हो गया 6/20। ठीक है, अब ये x का न्यू रेशियो हो गया, y का न्यू रेशियो हो गया, तो लास्ट वाला किसका, z। अब z का शेयर ये यहां वाला ध्यान रखना, 1/4। तो ये 20 है, ये 20 है, तो इसे 20 बनाने के लिए 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो 5/20। तो न्यू रेशियो आया 965। देखो मैंने फर्स्ट पूरा सॉल्व कर दिया है। न्यू रेशियो 965 और सैक्रिफाइसिंग रेशियो 3:2। अब इसको देख के आपको सारे करने हैं। देखो सेकेंड केस में ध्यान से सुनना, z ऐसे लिखना 1/4 और यहां लिख देना इक्वली, और यहां लिखना x इज गिविंग 1/4 का हाफ, सेम करना है, और y इज गिविंग 1/4 का हाफ। तो ये हो जाएगा 1/8 और ये हो जाएगा 1/8। तो सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 1:1। अब वही x और y 3:2, तो 3/5 में से 1/8 माइनस करना, 2/5 में से 1/8 माइनस करना, न्यू रेशियो आ जाएगा, और z का 1/4 ही लिखना, फिर डिनोमिनेटर सेम। फिर थर्ड केस फिर वापस से z 1/4 के लिए आ रहा है, और x और y का रेशियो 3:2 है, और इस बार 1/4 को ब्रेक करेंगे आप थर्ड केस में 2:3 में। किस में करेंगे, 2:3। ठीक है, तो यहां 1/4 का 2/5 और यहां 1/4 का 3/5। ये x देगा और ये y देगा। तो ये हो गया 2/20 और ये हो गया 3/20। तो रेशियो 2:3 आया वापस से सैक्रिफाइसिंग, तो सैक्रिफाइसिंग तो यही आएगा।
और अब x में से ये माइनस करना, 3/5 में से 2/20 और y में से माइनस करना 2/5 में से 3/20। ऐसे ही फोर्थ केस में इंटू करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इफ ही एक्वायर ही शेयर ऑफ प्रॉफिट 7/32 एंड 1/32। आप चेक करके देखो, 7/32 और 1/32 को यदि मैं जोड़ती हूं तो 8/32 होता है, यानी कि 1/4। ठीक है, तो यहां मल्टीप्लाई की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट x में से सेक्रीफाइसिंग रेशियो तो यही होगा 7:1, ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो होगा। और x, तो x का 3/5 में से 7/32 माइनस करना और y के 2/5 में से 1/32 माइनस करना। ठीक है, डायरेक्ट माइनस करके निकल जाएगा, वो सेक्रीफाइसिंग रेशियो दिया है। क्लियर? अब जर्नल एंट्री पे बात करते हैं। ये सारे केस है, मैंने एक पूरा करा है और बाकी के आपको एक्सप्लेन किए हैं, सारे सॉल्व करना सेम देखकर। अब सुनो, Z कैपिटल तो ला नहीं रहा है, सिर्फ क्या ला रहा है 72,000 प्रीमियम, तो यहां मैं डैश कर दो और यहां 72,000। अब फर्स्ट केस, ठीक है, ये एंट्री बार बार मत करना। फर्स्ट केस, प्रीमियम फॉर गुडविल 72,000 किस में डिस्ट्रीब्यूट होगी, x और y में। कौन से रेशियो में, सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है 3:2। तो 72,000 को 3/5 और 2/5 में डिस्ट्रीब्यूट कर दो। 72,000 का 5 से डिवाइड करो, 14,400 इंटू 3 और 14,400 इंटू 2। ये फर्स्ट केस का बना। सेकेंड केस फिर से सुने, प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू x कैपिटल टू y कैपिटल। इस बार सेक्रीफाइसिंग रेशियो कितना है 1:1, यानी कि 72,000 को आप डिस्ट्रीब्यूट कर दोगे 36 और 36, सिर्फ अमाउंट चेंज हो जाएगा। ये फर्स्ट हो गया, सेकेंड करना है तो ये अमाउंट की जगह आ जाएगा 36। ये कौन सी क्वेश्चन हुआ, सेकेंड। थर्ड करना है तो 2:3 में बांट देना, फोर्थ करना है तो 7:1 में बांट देना। सिर्फ ये डिस्ट्रीब्यूशन चेंज होगा, एंट्री में कोई चेंज नहीं होगा। तो ये क्वेश्चन दिया क्यों है, सिर्फ आपको सेक्रीफाइसिंग और न्यू रेशियो निकालना। फिर से बोल रही हूं, 1/4 वो अपना हिस्सा कैसे लेगा, दोनों में सिर्फ मल्टीप्लाई कर दो और माइनस कर दो, इतनी सी बात थी। क्लियर हो जाएगा अब तो। चलो नेक्स्ट 27। ABC are partners in a firm sharing profit and losses in the ratio 5:3:2. They admitted D as a new partner who bring 5 lakh as capital and 2 lakh his share of goodwill in cash. 5 और 2 7 लाख रुपए आएंगे। A surrendered 1/5 of his share, वही न्यू रेशियो निकालना ही सिखा रही है आपको, 1/5 of his share. B surrendered 1/6 of his share. C surrendered 1/8 of his share in favor of D. Find out sacrificing ratio and necessary journal entry. सिर्फ sacrificing ratio पूछा है तो सिर्फ sacrificing ratio निकालते हैं हम लोग। पहले से साफ कर देते हैं बोर्ड को। Of his में क्या सिखाया था मैंने, into है ना, वो अपने हिस्से का। अब देखो वो नया पार्टनर कभी निकालना पड़ेगा, डी का शेयर नहीं दिया है शायद, पढ़ो देखो दे रखा है क्या, 3 पार्टनर है ए बी सी, तीनों डी को दे रहे हैं। अब हम कर रहे हैं 27, जेड की जगह कौन आ रहा है, डी, है ना। पहली एंट्री तो बनाई दे, कितना ला रहा है बेटा डी, 5 लाख रुपए कैपिटल के और 2,10,000 हिज शेयर ऑफ गुडविल। तो 5 लाख रुपए कैपिटल के और 2,10,000 गुडविल के। अच्छा एक और बात, यहां पे वो कैश में ला रहा है तो इस बैंक की जगह क्या लिख दो, कैश। ठीक है,
फिर प्रीमियम फॉर गुडविल डिस्ट्रीब्यूट होगी ए, बी और सी में, तीनों सेक्रीफाइस करेंगे तो प्रीमियम फॉर गुडविल कितनी है 2,10,000। अब ए बी सी में सेक्रीफाइस करना, तो हमें सिर्फ कौन सा रेशियो निकालना है, सेक्रीफाइसिंग। जर्नल एंट्री सब में सेम बन रही है बेटा, सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना आपको आना चाहिए। चलें तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालते हैं। सबसे पहले ए, बी और सी रेशियो दे रखा है बेटा 5, 3 और 2। ये ओल्ड है। अब देखो ए इज गिविंग 1/5 of his share, B is giving 1/6 of his share, C is giving 1/8 of his share। ऐसे लिखेंगे। तीनों किसको दे रहे हैं, डी को। तो डी का शेयर यदि आपको निकालना हो, ये भी सिखा देती हूं, डी शेयर। देखो ए का हिस्सा कितना है 5/10 का, ये दे रहा है 1/5। बी 3/10 का दे रहा है 1/6। सी 2/10 का दे रहा है 1/8। अब देखो यहाँ पे सबके डिनोमिनेटर अलग अलग आ रहे हैं, तो आप चाहो तो इसको कैंसिल कर दो, क्योंकि डिनोमिनेटर 50, 60 और 80 आ रहा है, तो वैसे भी हमें करना ही होगा। तो ये हो गया 1/10, इधर 3 2s, तो इधर हो गया 1/20 और इधर हो गया 1/40। ठीक है, तो डी को कितना कितना मिल रहा है 110, 120 और 140। ये डी का शेयर आ गया। यहां 2 से मल्टीप्लाई कर दो, यहां 4 से, यहां 2 से, तो ये हो जाएगा 4/40 प्लस 2/40 प्लस 1/40, 4, 2, 6 और 7/40 यदि पूछे तो। न्यू रेशियो नहीं पूछा है पर फिर भी बता दिया। अब ए कितना दे रहा है, सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालो। ए दे रहा है 1/10, बी दे रहा है 120 और सी दे रहा है 140। और यदि न्यू रेशियो निकालना होता तो ये इसमें से माइनस, 5 में से 1 गया 4, 3 वाला इसमें से और 2 वाला इसमें से। जहां पे भी ऑफ हीज लिखा होता है कि मैं अपने हिस्से का इतना दे रहा हूं, तो पहले उसका उससे मल्टीप्लाई करना, फिर माइनस। ठीक है, अब ये सेक्रीफाइसिंग रेशियो है क्या, नहीं, 10, 20 और 40 है, तो मैं यहां पे कितने से मल्टीप्लाई करूं, 4 और 2, तो ये हुआ 4/40, 2/40 और 1/40। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आया 4:1। अब सेक्रीफाइसिंग रेशियो की जरूरत क्यों है, क्योंकि मुझे गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 2,10,000 इंटू 4, 6, 7, तो 7 3s, तो 3 4s 12, 3 2s 6 और 3 1s 30। ये हो गया क्वेश्चन। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट टू ए, टू बी और टू सीज कैपिटल। क्लियर, ऑफ हीज वाली कंडीशन थी तो मल्टीप्लाई करके। जर्नल एंट्री तो अब दिमाग में बैठ गई होगी। नेक्स्ट, पार्टनर्स ए बी सी प्रॉफिट रेशियो बिजनेस 3:1 फॉर 1/6 शेयर। दे एडमिट डी हु ब्रिंग 2 lakh इंक्लूडिंग 60,000 फॉर ही शेयर ऑफ गुडविल। अब देखो डी हु ब्रिंग 2 lakh रुपीज, डी 2 लाख रुपए ला रहा है, जिसमें से 60,000 रुपए गुडविल के हैं। तो ध्यान से सुन लीजिए, डी के इसमें 60,000 रुपए तो गुडविल के लिखाएंगे, है ना। तो 2 लाख में से 60,000 बचे कितने, 2 लाख में से 60 गए, 140 की कैपिटल। ठीक है, अब यहां क्या पूछा है, शो द जर्नल एंट्री ए बी सी डी, डिसाइड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट दे रखा है सबका। बहुत सिंपल क्वेश्चन है बेटा। देखो थोड़ा सा हिंट दे देती हूं, ये आप करिएगा। 28, ठीक है, ए बी और सी
रेशियो दे रखा है 3:1, ये कौन सा रेशियो है बेटा? ओल्ड है ना। और न्यू रेशियो कितना दिया है? तो न्यू रेशियो फर्स्ट कंडीशन देखो, फर्स्ट कंडीशन में न्यू रेशियो दे रखा है 15, 10, 5 और 6। तो आपको क्या करना है? आपको सिर्फ सेक्रीफाइसिंग रेशियो निकालना है, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू, ओल्ड माइनस न्यू। किस किस का निकालना है? ए, बी और सी का। क्यों? क्योंकि जर्नल एंट्री जब आप बनाओगे प्रीमियम फॉर गुडविल टू ए, बी, सी, तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो में बटेगी। तो सेक्रीफाइसिंग रेशियो मतलब आपको सिर्फ माइनस करना है, इतना तो कर ही लेंगे। सेक्रीफाइसिंग रेशियो कैसे निकलेगा? 3, 2, 5 और 1, 6, 3/6 माइनस 15/25, 30 और 36। ठीक है, 6 से मल्टीप्लाई कर दो। फिर 2/6 माइनस 10/36 और 1/6 माइनस 5/36। आप लोग कहते हैं ना कि हम लोग करते हैं तो आंसर्स नहीं आते, इसलिए मैं आपको इतनी इतनी भी हेल्प कर रही हूं। ठीक है, कर सकते हैं अब तो ये फर्स्ट कंडीशन, जो सेक्रीफाइसिंग रेशियो आए उसमें गुडविल को बांट देना। कितनी गुडविल को बांटोगे? तो गुडविल आ रही है 60,000, 60,000 को बांटना। 1,40,000 की क्या कहलाएगी? कैपिटल। सेकंड में 5, 3, 2, 2 लेना है ना। न्यू रेशियो कितना लोगे? 5, 3, 2, 2, फिर माइनस करना। अब सेकंड कंडीशन में देखो, ए और बी सेक्रीफाइस करेंगे सिर्फ 1:1 में। आंसर निकाल के देखना। थर्ड कंडीशन 2, 2, 1, 1, न्यू रेशियो दे रखा है। हर बार न्यू रेशियो चेंज करना, ओल्ड में से न्यू माइनस करना। ठीक है, हो जाएगा। चलो 29, एक्स वाई पार्टनर से रेशियो 3:2 है। दे एडमिट जेड इनटू पार्टनरशिप, Z paying premium of 1 lakh for 1/4 share of the profit, while X and Y as between themselves sharing profit losses equally। इसका मतलब क्या है? हम Z को पहले उसका हिस्सा दे देंगे 1/4 और फिर जो भी बचेगा वो हम दोनों इक्वल बांट लेंगे। समझा देती हूँ। गिव जर्नल एंट्री 29 कर रहे हैं पहले बेटा। तो 29 में बैंक अकाउंट डेबिट टू जेड्स कैपिटल ही ला रहा है, 1 लाख ला रहा है। तो बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल कितने रुपए ला रहा है? 1 लाख। ठीक है, ये फर्स्ट एंट्री बना देना। और फिर प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्स कैपिटल और वाई कैपिटल, प्रीमियम फॉर गुडविल टू एक्स और टू वाई। ठीक है, मैं ऐसा क्यों कर रही हूं? क्योंकि आप लोगों ने ही कहा मैडम जल्दी जल्दी करवाओ, जल्दी जल्दी करवाओ, 71 करवाओ, 72 करवाओ, तो इसलिए अब मैं थोड़ा, ठीक है, वैसे क्लियर तो हो रहा है। सेम एंट्री बनाएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल 1 लाख और 1 लाख को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे एक्स और वाई में। फिर वही बात, क्या चाहिए? सैक्रिफाइसिंग रेशियो। चलो सैक्रिफाइसिंग रेशियो यहां निकालते हैं। एक्स और वाई 3:2। न्यू पार्टनर कौन आ रहा है बेटा? पर इससे जल्दी भी नहीं हो सकता ना, फिर समझ में नहीं आएगा। ठीक है, z कितने के लिए आ रहा है? 1/4 के लिए। फिर से सुनना बेटा, x एंड y एज बिटवीन देमसेल्फ शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इक्वली। देखो x और y का दे रखा है, वही कंफ्यूजन है, कब माइनस करते हैं कब इंटू करते हैं। फिर से सुनो, यहां पे इन्होंने कहा है कि x और y फ्यूचर में इक्वली बांटेंगे, है ना। x और y फ्यूचर में इक्वली बांटेंगे, मतलब पहले z को हिस्सा देंगे, पहले z को हिस्सा देंगे। तो पहले प्रॉफिट कितना माना? 1 में से 1/4 माइनस किया, कितना बचा? 3/4। ये तो पता है आप कैसे आता है। अब इसको वो दोनों कैसे बांट लेंगे? इक्वली, है ना। तो इसको इक्वली बांटेंगे। देखो यहां रेशियो दूसरा था और यहां रेशियो दूसरा है, तो याद रखना यहां पे सेक्रीफाइसिंग रेशियो के लिए माइनस होगा। तो x इज गिविंग, नहीं, x दे नहीं रहा है, x को मिल रहा है। x विल गेट, x को कितना मिलेगा? 3/4 का
हाफ। अब दे नहीं रहा है, दे तो हमने z को दे दिया 1/4, अब तो मिलेगा जो बचा है वो x विल गेट और y विल गेट। ये बात समझ में आई? हमने पहले z को उसका हिस्सा दे दिया। दो कंडीशन होती है, या तो z को हिस्सा हम दे या पहले z को हिस्सा दे के आपस में बांट लें। ये दोनों बातें ध्यान रखना, फिर से रिपीट कर रही हूं। या तो हम x जो नया पार्टनर है उसको दे दे और बाकी आपस में बांट लें, या उसका हिस्सा हम लोग दे, है ना। तो अभी z का हिस्सा हम लोग नहीं दे रहे x और y, हम फर्म के प्रॉफिट में से दे देंगे। दे दिया, बचा वह हमने आपस में बांट लिया। तो 3/8 और 3/8, ठीक है। तो 3/4 का हाफ x ने ले लिया और 3/4 का हाफ y ने ले लिया। न्यू रेशियो क्या आ गया भाई? 3/8, 3/8 और 1/4। तो इधर 2 से मल्टीप्लाई करना होगा, तो 3, 3, 2। अब क्या इन्होंने हमसे न्यू रेशियो पूछा? नहीं, इन्होंने हमसे पूछा है सैक्रिफाइसिंग रेशियो। क्या पूछा है? सैक्रिफाइसिंग। ओल्ड माइनस न्यू। x और y का निकालो। 3/5 माइनस 3, 6 और 8। इधर 8 से मल्टीप्लाई, इधर 5 से मल्टीप्लाई। 8 3 जा 24, 5 8 जा 40, 15/40, 9/40। ये पूरा काम किस लिए करना पड़ा? सैक्रिफाइसिंग। फिर 2/5 माइनस 3/8, फिर 8 से मल्टीप्लाई, 5 से मल्टीप्लाई। 8 2 जा 16/40 माइनस 15/40। 16 में से 15 गए, 1/40। 9:1। ये आ गया सैक्रिफाइसिंग रेशियो। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हो गया 9:1। तो भैया 1 लाख रुपए की जो गुडविल है वो x और y में बटेगी 90,000 और 10,000। क्लियर? बार बार समझा रही हूं, z का हिस्सा देने के बाद हम दोनों अपना हिस्सा इक्वली बांटेंगे। कभी भी पुराने पार्टनर का आगे का हिस्सा दिया हो तो पहले प्रॉफिट को 1 मानो, माइनस करो, फिर डिस्ट्रीब्यूट करो। ठीक, ये हुआ 29। चलो अब लिखो 30। मोस्ट इंपॉर्टेंट। अब तक के क्वेश्चन सिर्फ बेसिक न्यू रेशियो के थे, लेकिन 30 नंबर का क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। 30 नंबर का क्वेश्चन सैंपल पेपर में आपको बार बार मिलेगा। बहुत अच्छे से इसकी प्रैक्टिस करना बेटा। थ्री 30 A, B और C। रेशियो दे रखा है 3, 2 और 1। ठीक है। नया पार्टनर, न्यू पार्टनर आ रहा है D 1/4 के लिए, और वो 1,50,000 रुपीज ला रहा है काई के? गुडविल के। इधर देखना, बैंक अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम फॉर गुडविल। कितने रुपए ला रहा है? 1,50,000। यहां लिखा 1,50,000 और यहां भी लिखा 1,50,000। ठीक, अब सुनना ध्यान से। प्रीमियम फॉर गुडविल जो क्रेडिटेड हुई है कैपिटल अकाउंट ऑफ बी एंड सी रिस्पेक्टिवली विथ 1,25,000। एक बार क्वेश्चन को मैं रीड करती हूँ, देखो। एबीसी पार्टनर्स हैं, शेयरिंग प्रॉफिट लॉसेस रेशियो 3:1। दे एडमिट डी फॉर 1/4 शेयर इन प्रॉफिट। ही ब्रॉट इन 1,50,000 एज ही शेयर ऑफ गुडविल which was credited to capital account of B and C respectively with 1,25,000 and 25,000। इस बार क्वेश्चन में गुडविल कितनी ला रहा है वो, और गुडविल कितनी डिस्ट्रीब्यूट हो रही है वो भी दे दिया। गुडविल केवल
ध्यान से सुनना, यहां जल्दबाजी नहीं करेंगे। प्रीमियम फॉर गुडविल अकाउंट डेबिट 2 किस में डिस्ट्रीब्यूट हो रही है? 2 बी और सी। तो यहां लिखूं 2 बीज कैपिटल अकाउंट और यहां लिखूं 2 सीज कैपिटल अकाउंट। तो बी में 125 और सी में 25 और ये हो गया 150। गुडविल डिस्ट्रीब्यूटेड टू ओल्ड पार्टनर्स इन सैक्रिफाइसिंग रेशियो। तो फिर हमें क्या निकालना है? हमें इस क्वेश्चन में न्यू रेशियो निकालना है। ऐसा मैं टीएस अग्रवाल के भी 2 क्वेश्चंस डालूंगी, आप लोग अच्छे से करना। ऑलरेडी इन्होंने गुडविल डिस्ट्रीब्यूट करके दी है, मतलब इन्होंने हमें सैक्रिफाइसिंग रेशियो ऑलरेडी दे दिया। कैसे पता चलेगा सैक्रिफाइसिंग रेशियो? 1,25,000 और 25,000, तो 30 से 30 कैंसिल, 25 एकम 25, 25 चौक 100, 25 5:1, 25 6 125, मतलब सैक्रिफाइसिंग रेशियो है 5:1। ये हो गया क्वेश्चन। सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें पता चल गया है 5:1। मतलब कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? बी और सी, है ना? कौन सैक्रिफाइस कर रहा है? बी और सी। अब देखो आपके पास बी और सी दोनों का कौन सा रेशियो है? ओल्ड। है ना? ओल्ड रेशियो भी है और सैक्रिफाइसिंग रेशियो भी है। सैक्रिफाइसिंग रेशियो है मतलब बी कितना सैक्रिफाइस कर रहा है, तो बी अपने हिस्से का सैक्रिफाइस कर रहा है। तो मैं यहां लिखूं, अच्छा एक बार क्वेश्चन को थोड़ा सा देखो। बी सैक्रिफाइस करेगा, ठीक है? तो बी अपने हिस्से का कितना सैक्रिफाइस करेगा या डी के हिस्से का मिलेगा? अब ये बात आपको समझ में आनी चाहिए, है ना? देखो, तो ये कंफ्यूजन बहुत रहती है कि अब बी अपने हिस्से का देगा क्या, है ना? तो देखो मैंने आपको क्या बताया, ये देखो डी का हिस्सा कितना है? 1/4, है ना? तो डी का हिस्सा 1/4 है, वो कौन दे रहा है? बी और सी, है ना? तो बी और सी कौन से रेशियो में दे रहे हैं? 5:1। ये हो गया, है ना? किसका हिस्सा? डी। डी को कितना मिल रहा है? 1/4। डी को 1/4 जो मिल रहा है वो कौन दे रहे हैं? बी और सी। तो बी और सी दे रहे हैं, तो बी और सी का सैक्रिफाइसिंग दिया है। अब यहां से देखो बी इज गिविंग, बी कितना देगा? तो 1/4 का 5/6। आया समझ में? यहां लिख देती हूं मैं बी इज गिविंग एंड सी इज गिविंग। बस इतना सा ध्यान रखना कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो हमें कहां से पता चला? यहां से, है ना? और डी नया पार्टनर है तो नया हिस्सा 1/4 जो है वो 5/6 और 1/6। 5/6 कौन देगा? बी। 1/6 कौन देगा? सी। तो इसके हिस्से का ये दोनों दे देंगे, क्योंकि इसको प्लस करूंगी तो 1/4 तो होगा ही नहीं। यहां से भी आप चेक कर सकते हो। तो बी इज गिविंग 5/24। ऐसे ही सी इज गिविंग 1/4 का 1/6, तो 1/24। अब तुम इसको प्लस करके देख लो, 5/24 और 1/24 6/24 यानी कि 1/4 हो गया। ये प्लस करने पे नहीं आ रहा, इसका मतलब इनटू होगा, ध्यान रखना। अब हमें तो न्यू रेशियो पूछा है, तो न्यू रेशियो तो 20 लेफ्ट शेयर, बी ने इतना 5/24 डी को दे दिया, तो बी के पास कितना बचा? तो बी का हिस्सा है 2/3 2 5 और 1 6। 2/6 में से 5/24 माइनस हुआ, और सी के पास कितना बचा? तो सी इज लेफ्ट शेयर, सी इज लेफ्ट शेयर। तो सी के पास पहले था 1/6, उसमें से कितना चला गया? 1/24 चला गया। तो यहां पे 4 से मल्टीप्लाई करूं, 4/24 माइनस 1/24 इज इक्वल टू 3/24, और यहां पे
4 से मल्टीप्लाई करूं तो 8/24 माइनस 5/24 तो 3/24। क्या हो गया? बी और सी का हो गया। लेकिन रेशियो जब लिखना है तो ए, बी, सी और डी सबका लिखना होगा। तो ए ने तो कुछ भी नहीं दिया, तो ए का शेयर तो वही रहेगा 3/6। बी ने दिया तो बी का है 3/24। सी ने दिया तो सी का भी कितना है 3/24 और डी का 1/4। अब क्या करें? डिनोमिनेटर सेम करें। यहां 4 से मल्टीप्लाई करूं, यहां पे 6 से, तो 4 3 ज़ा 12/24, 3/24, 3/24 और 6/24। छोटा हो सकता है? इन्होंने छोटा करके दिया होगा। 3 की टेबल से कैंसिल कर दिया है। 3 4 ज़ा 3 1 ज़ा 3 1 ज़ा 3 2 ज़ा 4 1 1 2। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। यदि मैं कहूं कि 26 से 30 तक के क्वेश्चन में आपको कौन सा क्वेश्चन प्रिपेयर करना है तो 30। बाकी सिर्फ आपकी प्रैक्टिस है रेशियो निकालने की। ये आपका मेन है। ठीक है, अब देखो 31, 32, 33, 34, ये सारे क्वेश्चंस 35, 34 तक कैसे क्वेश्चन है मैं आपको थोड़ा सा इसका बेसिक बता देती हूं और आप इसको प्रिपेयर नेक्स्ट वीडियो में ही करेंगे। सिर्फ इतनी सी बात है कि अभी तक कैश ला रहे थे हम, अब कैश के साथ हम गुडविल में लैंड, बिल्डिंग, स्टॉक ये सब भी लेकर आएंगे। तो जो भी चीजें हम यहां पर लाएंगे वो और डेबिट कर देंगे। स्टॉक अकाउंट डेबिट, है ना, डेटर्स अकाउंट डेबिट, और फिर हम लोग कैपिटल निकालेंगे। यहां पर जब हम नेक्स्ट वीडियो में सीखेंगे तो गुडविल लाते हैं तो गुडविल कैश के साथ साथ इन काइंड, है ना, असेट्स के रूप में भी लेकर आ सकते हैं। मान लीजिए मेरे पास पैसे नहीं है, मैं थोड़ा स्टॉक लेकर आ रही हूं, तो कैसे क्वेश्चंस को करेंगे अगले वीडियो में हम 31 से लेकर 34 तक करेंगे। इसमें ये सारी चीजें करने वाले हैं। और फिर नया पार्टनर यदि गुडविल का पैसा कैश में नहीं लाता है तो उसके बाद हम लोग रिवैल्यूएशन पे जाएंगे। हिडन गुडविल भी आ रहा है ना, और उसके बाद हम रिवैल्यूएशन में ऑलरेडी आपको सेकंड चैप्टर में सिखाकर लाई हूं, उसकी भी प्रैक्टिस रखना। कोशिश है जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने की, लेकिन बेटा क्वेश्चन लेंदी है और ऐसा भी नहीं है कि बस छड़ी घुमाई और हो गया, है ना, समझाना तो पड़ता है। फिर भी हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि रोज वीडियो ला सके, इसीलिए 11th को भी होल्ड पे रखा है कि पहले ये चैप्टर कंप्लीट हो जाए फिर मैं 11th के वीडियोस बनाऊंगी। ठीक, तो इसी तरह से चैनल के साथ बने रहना है, सपोर्ट करना है और वीडियो आगे फॉरवर्ड करना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इतने क्वेश्चंस की प्रैक्टिस कर लेना, ये क्वेश्चन बिल्कुल मत छोड़ना, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बाय, टेक केयर।